नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। फिल्मी सितारों को राष्ट्रपति के हाथों मिले नेशनल अवार्ड। वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कानून बनाना संसद का काम। वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा ग्राउंड में युवक की खुदकुशी। आयोजकों ने जताया खेद। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। आज मंगलवार को दिल्ली में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए छल्लो शो को नेशनल अवार्ड दिया गया है। पुरस्कारों की घोषणा इसी साल अगस्त में हुई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मान प्रदान किया। पिछले कई वक्त से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट कानून को सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। दरअसल सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 21 याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। गुजरात के वडोदरा शहर में नवलखी गरबा ग्राउंड में हो रहे गरबा महोत्सव में लाइट के पोल पर चढ़कर एक युवक ने अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली। वडोदरा के नवलखी मैदान में इन दिनों वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की धूम है। इसी बीच वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा ग्राउंड में लाइट के पोल पर 22 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर एक युवक ने वायर से खुदकुशी कर ली, जिससे हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग और रावपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेज दिया है। यह युवक कौन है, यहाँ कैसे आया और उसने खुदकुशी क्यों की, उसकी जांच रावपुरा पुलिस कर रही है। बदामणीबाग कंट्रोल रूम थी एवो मेसेज मळेला के जे वीएमसी गरबा ग्राउंड छे त्यां गाड़ी एक माणस लाइटना टावर ऊपर लटके जाયેલ છે, એમને કામગીરી કરવા જવાનું છે એટલે એ માટે અમે અહીંયા આવ્યા હતા સ્થળ પર। ત્યારે કોઈ અહીંયા સિક્યુરિટી કે કોઈ જાતનો કોઈ હતું ને, પબ્લિક હતી અને 22 ફૂટને ઉપરથી અમે નીચે એને ઉતારેલ અને પોલીસને સોંપેલ છે। वडोदरा गुजरात के वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा ग्राउंड निकट युवक की खुदकुशी को वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल ने दुखद बताया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ बनाए गए लाइट के पोल पर 22 फीट ऊंचाई पर चढ़कर किसी अज्ञात युवक ने खुदकुशी कर ली है। इस मामले वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की ओर से प्रतिक्रिया जारी करते हुए इस खुदकुशी को दुखद और आघातजनक बताया गया है। आयोजकों ने बताया कि यह घटना गरबा ग्राउंड में नहीं, लेकिन गरबा ग्राउंड से दूर घटी है और उनकी संवेदनाएं मृतक के परिवार के साथ है। मृतक युवक की पहचान भी नहीं हुई है। ऐसे में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल में युवक की जल्द शिनाख्त होने की भावना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई गई है। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गुजरात के खेड़ा जिला के कठलाल तालुका के भरतपुर में रहने वाली पीनल पटेल को डिलीवरी के लिए मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में लाया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था। माता और बच्ची दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक पीलिया की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसे इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर पर रख दिया गया। बीमार बच्ची की मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
બનાવ એવો બન્યો છે કે અહીંયા મારા બેબીને એડમિટ કર્યા છે, મારા વાઈફને. મારા વાઈફ અહીંયા ડિલિવરી થઈ. એ ડિલિવરી થયા પછી 2-3 દિવસ થયા છે એમને ડિલિવરી થયા. 3 દિવસ પછી આજે ગઈકાલ રાત્રે એમને મારા બેબીને મોઢામાં ફીણ વળ્યું એટલે દૂધ પીવડાવ્યું હતું. દૂધ પછી એ કાઢી નાખતી હતી. ફીણ વળ્યું તે પછી ડૉક્ટરને બતાવ્યા તો ડૉક્ટરે એમને બેબીને ત્યાં આઈસીયુમાં એડમિટ કરી. આઈસીયુમાં એડમિટ કર્યા પછી 2-3 વખત દૂધ પીવડાવ્યા પછી એ જે દૂધ પીવડાવ્યું છે ઇન્જેક્શન વડે, એ ઇન્જેક્શનથી દૂધ પીવડાવ્યા પછી એ દૂધ હૃદયમાં પહોંચી ગયા પછી હૃદયમાંથી ઇન્ફેક્શન લાગે છે એવું બેદરકારીને કારણે, કેમ કે એમને ઇન્જેક્શનથી પીવડાવ્યા પછી ઇન્ફેક્શન વધી ગયું છે. बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करते हुए इसे समूचे देश का गौरव बताया। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट पर पहुंची। यहां उन्होंने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा देखकर काफी खुशी व्यक्त की। कंगना रनौत ने सरदार पटेल के एग्जीबिशन की भी विजिट करते हुए सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्रता अभियान में भारत के एकत्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी हासिल करते हुए इतिहास को नजदीक से जाना। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गाइड मित्र जुबीन गमीर ने एकता नगर के हो रहे विकास पर भी कंगना रनौत को अवगत कराया। इस मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि लोह पुरुष सरदार पटेल की यह प्रतिमा पूरे देश का गौरव है। Came to Gujarat, a heartfelt tribute from Tejas to the Iron Man of India, the world's tallest statue of unity. गुजरात का ही नहीं पूरे भारत का अभिमान है और मुझे गर्व है कि मुझे आज इस महान स्टैच्यू को सल्यूट करने का मौका मिला. Team Tejas and I would like to thank Gujarat Tourism for this wonderful opportunity and hospitality. Come back to life, come back to Gujarat. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। बड़ोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद। 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में। ना भीड़भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर। यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी। इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव। Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક अनोखो अवसर. गुजरात के वडोदरा के छाणी इलाके में 10 साल के संघर्ष के बाद यहां के निवासियों को आखिरकार सड़क की सुविधा मिल पाएगी. वडोदरा के छाणी में आज पुलिस बंदोबस्त के साथ वडोदरा कॉर्पोरेशन के अतिक्रमण विभाग की टीम ने JCB बुलडोजर और डंपर समेत के साधनों के साथ अतिक्रमणों को हटा दिया. यहाँ फेसिंग, कंपाउंड वॉल और कच्चे पक्के घर समेत के अतिक्रमण कर दिए गए थे, जिसका लंबे अरसे से विरोध किया जा रहा था. स्थानीय काउंसलर के प्रयास से अब इस सड़क को खुला करवाया गया है. यहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने से कई सोसाइटी के हजारों नागरिकों को सड़क की सुविधा का लाभ मिल पाएगा. अब यहाँ पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट समेत की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी निवासियों द्वारा की जा रही है. અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી ગટર વેરો, પાણી વેરો ભરીએ જ છે, પણ એની સુવિધા અમને મળી નથી. તો હવે એક આશા બંધાઈ છે કે પાણી અને ગટર વેરો ભરતા અમને પાણીની ને ગટરની સુવિધા મળશે. અને અમારી સોસાયટીએ છેલ્લા 2017થી પૈસા ભરી દીધેલા છે ગટરના અને પાણી વેરાના બંનેના. હવે આશા એક છે કે રોડ રસ્તા સારા મળશે. અત્યારે જે બની રહ્યો છે 12 મીટરનો રોડ છે અને અમારી સોસાયટીને લાગુ પડે છે 18 મીટરનો રોડ છે. એમાં હજુ કામ બાકી છે ચાલુ કરવાનું. गुजरात के भावनगर में स्थित मेघाणी ऑडिटोरियम के किराए में की गई बढ़ोतरी का विरोध करते हुए शहर कांग्रेस द्वारा कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया. गुजरात के भावनगर में प्रशासन द्वारा यशवंत राय नाटक गृह का लाखों रुपए के खर्चे से रिनोवेशन किया गया, लेकिन वह वर्षों से बंद हालत में है. दूसरी ओर मेघाणी ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया, जिसमें सुविधाओं के नाम पर किराए में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते भावनगर की कला प्रेमी जनता और आयोजकों के लिए यह मुश्किलदायक साबित हो रहा है. यहाँ करोड़ों के खर्चे से भव्य टाउन हॉल का निर्माण किया गया, लेकिन अत्यधिक किराए के चलते यहाँ के निवासी अपने शुभ प्रसंग यहाँ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब पर टाउन हॉल का किराया भारी पड़ता है. और अब मेघाणी ऑडिटोरियम के किराए के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते भावनगर शहर कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध करते हुए कमिश्नर को आवेदन पत्र सौंपा गया. समर्थन आप्યું જ નથી. ફક્ત હું તમને કહું અમુક મુદ્દાને લઈ અને અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા ભરતભાઈ બુધેલિયાએ લેખિતમાં અમુક બાબત પ્રશ્નો કર્યા છે, એના જવાબ પણ કોર્પોરેશન આપવાનું છે. ત્યારે ભાવનગર એ કલાપ્રેમી નગરી છે, ત્યારે ટાઉન હોલોએ લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ટાઉન હોલ બનાવ્યો છે, છતાં સામાન્ય પરિવાર ઈ ભાડે રાખી શકતું નથી. શા માટે? કે મસ્ત મોટા ભાડા યશવંતરાય સમારકામના મેન્ટેનન્સના નામે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યા, છતાં યશવંતરાય બંધનો બંધ. મેઘાણી ઓડિટોરિયમ ખૂબ સારો બનાવ્યો છે, અમે અભિનંદન દઈએ છીએ. गुजरात के वडोदरा का डभोई रोड, सोमा तालाब, हनुमान टेकरी का दुधिया तालाब अब जंगली वनस्पति के जंगल में तब्दील हो चुका है. वडोदरा के डभोई के सोमा तालाब, हनुमान टेकरी में स्थित दुधिया तालाब यूं तो पक्षियों और जलचरों के लिए निवास स्थान होना चाहिए, पर यह तालाब इन मूक प्राणियों का निवास स्थान न होकर इनकी जान लेने वाला स्थान बन चुका है. इस तालाब में बरसों से गंदगी का साम्राज्य स्थापित है, लेकिन इसकी स्वच्छता की ओर कॉर्पोरेशन का ध्यान जाता नहीं. पूरे तालाब पर जंगली वनस्पति ने अपना जाल बिछा दिया है. पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, जिसके चलते जल जीव अंदर ही दम घुटने से प्राण त्याग देते हैं. यूं तो VMC द्वारा वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने में और तालाबों की ब्यूटिफिकेशन में करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता. ये जो वेजिटेशन है उसको अगर हटा जाए और उसको तालाब को अगर साफ किया जाए तो अभी आने वाले दिनों में विदेश से बहुत सारे पंछी आते हैं. और कई बार ये देखा गया है कि बड़ौदा के जो तालाब है उसमें भी ये पंछी दिखाई दिए गए. तो मेरे ख्याल से अगर ये तालाब और बड़ौदा के और भी ऐसे बहुत सारे तालाब है जिसको साफ रखा जाए, जिसमें से ये जो गटर का पानी जा रहा है उसको अगर रोका जाए तो हमारे सारे तालाब है वो सही मायने में स्वच्छ होंगे. और उसका ब्यूटिफिकेशन जो मैं कहूँगा वो ब्यूटिफिकेशन वही होगा कि जहाँ जब उसमें पंछी जो है वो वापस आएंगे, क्योंकि ये जो गटर वाला पानी है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले हर जीव को भी मरना पड़ता है और उसके ऊपर टिकने वाले जो पंछी होते हैं वो भी चले जाते हैं. तो अगर ये धरोहर को बचाना है
तो तालाब को साफ करना पड़ेगा और उसका ब्यूटिफिकेशन सही मायने में ठीक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता से कई तरह के वादे किए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में पीसीसी चीफ कमलनाथ, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन है। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स ग्राउंड में आयोजित गरबा यहाँ के लोगों में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हर साल गरबे का आयोजन करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। यहाँ गायक खुद ही वाग बजाते हैं और साथ साथ गरबा भी गाते हैं। गरबा गाने की ये दुर्लभ गायकी पिछले 3 दायकों से इस मैदान पर परंपरागत तौर पर कायम है। ज्यादातर प्लेयर्स फैकल्टी के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं, जो 9 दिन नवरात्रि के दरमियान यहाँ परफॉर्म करने आते हैं। यहाँ गाए जाते गरबे मुख्य तौर पर प्राचीन श्रेणी के हैं। कवि नर्मद से पहले जो गरबा प्रचलित थे वे प्राचीन गरबा के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ ढोलक, नासिक ढोल, ड्रम सेट, कांसी जोड़ा, घुंघरी, शंख और मंदिर के घंट जैसे पारंपरिक वाग यहाँ बजाए जाते हैं। यहाँ बिना माइक्रोफोन के गरबा प्रस्तुत किया जाता है। ढोल, काशी जोड़ा की धुन गरबा को और ज्यादा सुंदर बना देती है। गुजरात के वडोदरा की निधि पटेल को विश्व प्रसिद्ध अंबाजी धाम के चाचर चौक में अपनी कला दिखाने का मौका मिला। नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और ये नवरात्रि अपनी आवाज के जरिए मां की आराधना करने वाले कलाकारों के लिए और भी खास हो जाती है। और अगर कलाकार को अंबाजी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ धाम में मां के चरणों में अपनी कला दिखाने का मौका मिले तो वो अपने आप को धन्य महसूस करता है। ऐसा ही एक खूबसूरत मौका वडोदरा की निधि पटेल को प्राप्त हुआ। निधि पटेल प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन बरसों से वडोदरा के आलाप कला वृंद में अपने पिता नितिन पटेल और माता ज्योति पटेल के साथ गायक के तौर पर मां की आराधना करती आई हैं। इस श्रद्धा का ही नतीजा है कि उन्हें विश्व प्रसिद्ध अंबाजी धाम में श्री नवयुवक प्रगति मंडल द्वारा आयोजित गरबा में मां चाचर के चौक में अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिला। इनकी आवाज से वहां उपस्थित भक्त मंत्र मुक्त हो गए। निधि के साथ उनकी माता ज्योति पटेल, जो वडोदरा के वार्ड नंबर 13 की नगर सेवक हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। निधि ने बेहतरीन गायकी से अपने माता पिता का नाम रोशन किया। गुजरात के वडोदरा में 20 और 21 अक्टूबर को टाइकॉन वडोदरा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में प्रेसिडेंट नीलेश शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई। जो पूरे हमारे देश में 21 चैप्टर हैं और पूरे दुनिया में 61 चैप्टर्स हैं 14 कंट्री के अंदर, तो यहाँ ये चालू मेंबर थ्रू आउट द ग्लोबली एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग और इंटरेक्शन करते हैं। हमारे ये टाइकॉन के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ मास्टर क्लास, राउंड टेबल, देन पिचेथॉन के जो स्टार्टअप है वो आएंगे, उसके सामने फंड हाउसेस बैठेंगे, जैसे एक्सपो है कि जो उन्होंने किया है वो बताएंगे। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी मैचेथॉन करके फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएशन पार्टनर करके हमने ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस करने वाले हैं। तो 9:30 to 6, 8 to 9:30 रजिस्ट्रेशन, 9:30 to 6 इसमें पूरे सब लोग ये बात करेंगे और एक पूरे दिन में बड़ौदा को
हम इनोवेशन स्टार्टअप किस तारीख से 20 और 21 तारीख है, बट 20 तारीख is only and only for startup charter member and initiative, and that is also dinner. वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के सहयोग से नवरात्रि के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध अंबाजी तीर्थ धाम के मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। वडोदरा की संस्था VNF द्वारा गुजरात के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी के मंदिर को पहली बार फूलों से सजाया जाएगा, जिसके लिए 150 से अधिक वडोदरा के माई भक्तों द्वारा अंबाजी जाकर मंदिर का श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर की सजावट के लिए कोलकाता, नासिक और महाराष्ट्र से 3500 किलो फूल मंगवाए गए हैं। सातम से मंदिर को सजाने की शुरुआत होगी। पूरे विश्व में वडोदरा के भक्तों को ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी उन्हें काफी खुशी है। वे इसे मां का आशीर्वाद मानते हैं। इससे पहले भी वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल द्वारा विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के मंदिर को फूलों से सजाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। सातम आठम नवरात्रिना दिवसे आखू अंबा माताનું મંદિર ફૂલોથી શણગારવાનો એક રૂડો અવસર વડોદરા શહેરના માઈ ભક્તોને મળ્યો છે અને આવનાર સાતમ આઠમે 180 થી પણ વધારે માઈ ભક્તો અહીંયા અંબાજી માતાના સાનિધ્યમાં આવીને આખા મંદિરનો ફૂલોથી અંદરથી ને બહારથી ફૂલોથી શણગાર કરવાના છે। જે આ અદ્ભુત લાવ વડોદરા શહેરના શિવ માઈ ભક્તોને મળ્યો છે તે બદલ અમે માતાજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને ખાસ કરીને મયંકભાઈ પટેલ અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા આ સંપૂર્ણ આયોજન થાય છે તો મયંકભાઈનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। वडोदरा के कारेली बाग में अड़ुक्यो दड़ुक्यो गरबा ग्राउंड में छोटे बच्चे गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। अड़ुक्यो दड़ुक्यो बाल गरबा महोत्सव 2023 इस बार भी बच्चों ने ऐसे धूम मचाई है और गाने वाले बजाने वाले सभी बच्चे ही हैं और खेलने वाले भी बच्चे हैं और इतना सारा क्राउड पहले दिन से ही हुआ है जिससे हमको भी आश्चर्य हुआ है कि इतने सारे बच्चे अड़ुक्यो दड़ुक्यो से प्रेम करते हैं और अड़ुक्यो दड़ुक्यो में गरबा खेलना चाहते हैं। उसका हमें आनंद है और अड़ुक्यो दड़ुक्यो सार्वजनिक ट्रस्ट उनके आनंद के लिए जितना बन सकेगा उतना प्रयत्न करें।
गुजरात के वडोदरा के मांडवी में प्रसिद्ध अंबा माता की पोल है, जहां अंबा माता मंदिर के आगे सालों से शेरी गरबा का आयोजन होता है, जहां सिर्फ पुरुषों को गरबा खेलने की इजाजत है। ઘડિયાળી પોળ સ્થિત અંબા માતા મંદિરના સર્વ ભક્તોને જય શ્રી અંબે। આજે મા બ્રહ્મચારિણી દેવીનું આવાહન, પૂજન, ચિંતન અને એમનું પૂજા વિધિ કરવામાં આવે છે। ઘડિયાળી પોળ સ્થિત અંબા માતાનું મંદિર જાતે વડોદરાની એક પ્રાચીન ઓળખ છે અને અહીંની વિશેષતા છે અહીંયા થતા પુરુષોના ગરબા, જેનો ઇતિહાસ એમ રીતનો છે કે આજથી વર્ષો પહેલાં જ્યારે વડોદરા વડ પત્રકાર તરીકે જણાતું હતું ત્યારે મોડી રાત્રે સ્ત્રીઓને ગરબામાં જોડાવાની અને ગરબા રમવાની પરવાનગી હોતી નથી। એટલે જ્યારે અહીંયા ગરબા રમાય, જે આરતી પછી આજ પણ ગરબા રમાય છે, એ મોડી રાત થઈ જતી, એટલે સ્ત્રીઓ અહીંયા ચાર ફેર જે ઝરૂકા બન્યા છે મંદિરની આજુબાજુ, એમાં બેસીને ઉચ્ચ સ્વરે ગરબા ગાય। અને કારણ કે આ સ્ત્રીઓ ગરબા રમી નથી શકતી, એટલે પુરુષો માતાજીની ચુંદરી કે સાડી ઓઢીને માતાજીના સખી રૂપે ગરબા એ વખતે કરતા। ये प्रणालिका आज पण घड़ियाली पोड़ स्थित अंबा माता मंदिर में जड़वाई रही। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों गरबा की धूम देखने मिल रही है। इसी के तहत कारेली बाग में आई स्कूल द्वारा गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। छोटे छोटे बच्चे भी मिलजुल कर त्योहार का आनंद ले सके और त्योहार का महत्व समझ सके, इस आशय के साथ स्कूलों में भी नवरात्रि आयोजन हो रहे हैं। वडोदरा के कारेली बाग में एजुमीटा द आई स्कूल है। इस स्कूल द्वारा कारेली बाग के अडुकियो दडुकियो गरबा ग्राउंड में रास की रमझट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लेते हुए गरबा के सुरताल पर घूमने का आनंद लिया।
इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से पूर्वी काकड़िया ने इस आयोजन के बच्चों को स्कूल से ही त्योहारों का महत्व समझाने का प्रयास करार दिया। वहीं दीप्ति गिलेटवाला ने बच्चों के साथ अभिभावकों को गरबा खेलते हुए देखकर खुशी जताई। गुजरात के वडोदरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्लब द्वारा युग शक्ति नवली नवरात्रि महोत्सव का ओपी रोड पर आयोजन किया गया है, जहां गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं। होली
रिलायंस मेगा मॉल के पीछे विनस पहल करके ग्राउंड है। यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ पूरे मेडिकल के दूसरे एसोसिएशन के साथ जनरल पब्लिक ने भी पूरा सहयोग दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज जमा है एक अच्छे पर्पस के लिए, ऑर्गन डोनेशन और डाउन सिंड्रोम के पर्पस के लिए आज ये पूरे गरबा का आयोजन हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत ने चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर ली है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जायजा लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेज सकता है, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। हालांकि इससे पहले 2025 में वह अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। ये टारगेट मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग में तय किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर को भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की तैयारियों की जानकारी भी ली। पीएमओ ने बताया कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। पीएम ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा। यह एक छोटी अवधि का मिशन होगा, जिससे स्टूडेंट और अन्य लोग SDSC SHAR श्रीहरिकोटा में LVG से मिशन की लॉन्चिंग देख सकते हैं। इसके लिए दी गई लिंक पर 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसरो मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के बीच करेगा। आसान भाषा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में 3 हिस्से होंगे। अबॉट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं होगा जैसा मेन मिशन में होगा। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के अंबालाल पार्क में कारेली बाग समूह गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है, जहां गरबा प्रेमी मां अंबा की आराधना कर रहे हैं।
वडोदरा के कारेली बाग में श्री नवशक्ति गरबा महोत्सव 2023 में गरबा के सुरताल पर झूमते हुए गरबा खेलैया मां अंबा की आराधना कर रही हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की गायिका निधि पटेल को दूसरे नवरात्र पर शक्तिपीठ अंबाजी के चाचर चौक में माताजी के सानिध्य में गरबा गाने का मौका मिला, जिसे निधि ने माताजी की कृपा बताया। वडोदरा वासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रही हूँ और माताजी के जो ब्लेसिंग्स है आप सब पे बने रहे और ये 9 दिन हम सब पे उनका प्यार बस ऐसे नौछावर होता रहे, यही उनसे प्रार्थना है। और एक श्लोक कहूँगी नवरात्रि के इस पर्व के लिए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 दुर्गा के जो नाम है, इन 9 दुर्गा के जो स्वरूप है, वो स्वरूप आप सबको पता ही होगा कि उनमें से 51 शक्तिपीठ जो आपको उनकी पूरी जो महादेव जी और माँ शक्ति की जो आपको लोक कथा
जो आपको पता होगी, 51 शक्तिपीठ में से भी एक जहाँ पे माता जी का हृदय बसता है वो है अंबाजी, आरासुर माता अंबाजी। वहाँ पे अगर वडोदरा की एक लड़की को अगर वहाँ पे मौका मिले तो ये मैं मानती हूँ कि माता जी का ब्लेसिंग है, वो ऊपर से ही आता है बुलावा। आप सब तो एक माध्यम बनते हैं हमें वहाँ पे पहुँचाने के लिए, बाकी माता जी का एक बुलावा आ गया है तो जाना ही पड़ता। यहाँ पे 9 दिन हमारा नवरात्रि आलाप कला वृंद में मेरे पिताजी के साथ नवरात्रि के गरबे दयाड़ भाऊ के कांचे में करती ही हूँ, लेकिन दूसरे नौरते पे जब ये बुलावा आया तो मेरे पिताजी ने मुझे खूब प्रोत्साहन किया, मेरी माताजी ने भी मुझे खूब प्रोत्साहन किया। उन्होंने बोला कि दूसरा दिन मैं खुद 2.5 घंटे मैं खींच लूँगा, मैं गरबा गा लूँगा, आप जाओ और आप वहाँ पे जो माता जी का जो ब्लेसिंग है। एक्चुअली डैडी को भी बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि हमारा ग्रुप है ऑलरेडी वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ से नहीं आ पाए, लेकिन हम सब की तरफ से मैं ब्लेसिंग लेके आ गई माता जी का, तो ये अपने आप में ही बहुत ही अलग बात है। निधि, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से ये शुरू हुई? वैसे तो नितिन भाई को हमने गाते हुए सुना है, आपकी मदर भी गाते हैं, आपको कब लगा कि मैं भी अब गाऊंगी और वो भी प्रोफेशनल तरीके से गाऊंगी? 30-31 साल पहले की बात है, जब मैं बॉर्न हुई थी तब से मैं मेरे माताजी और पिताजी को स्टेज पे गाते हुए देख रही हूँ। तब से शहरी गरबा इतना प्रचलित है, इतना एंशंट है गरबा। तो अगर माताजी और पिताजी को अगर मैं गाते हुए देख रही हूँ, इतना ऑब्ज़र्व करके देखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सरस्वती माता का वो आशीर्वाद है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी वो बसते ही है। बस वो आशीर्वाद को मैंने समझा और पता नहीं कब कुछ साल निकल गए और मैं गाने लगी। मैं 2-3 साल की थी तब हे मारो साहिबो जो गरबा है, बहुत ही प्रचलित गरबा है, तब मैं आहा ओहो ऐसा गाती थी सुर में। तब से मेरे माताजी पिताजी को पता चल गया था कि ये गायिका भी है। और कुछ साल के बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेन किया, अच्छे से ट्रेन किया। जितने भी नवरात्रि के जितने भी अवसर आते थे, जितने भी प्रोग्राम्स आते थे, उनमें मुझे मौका दिया हर बार आगे लीड सिंगर करने के लिए। पूरे उसमें से 2-3 गरबे भी मैं गाती थी, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। बस कॉन्फिडेंस आने के बाद पिछले 6 साल से मैं मेरे पिताजी के साथ एज अ लीड सिंगर यहाँ पे दयाड़ भाऊ के कांचे में मैं गा रही हूँ। निधि, आप पेशे से आर्किटेक्चर है, पढ़ाई आपने वो की है और सिंगिंग को बैलेंस करती हैं, क्या ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है? सिंगिंग ज़्यादा दिल के करीब है कि जो आपका करियर है वो आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबसे पहले तो जो आपने बताया कि कला नगरी में कलाकार ही बोलते हैं ना, उनका बर्थ यहीं पे होता है। सो कला नगरी मतलब कला के अलग अलग रूप है। वो कला के अलग अलग रूप में अगर मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, एज इन करियर में मैं आर्किटेक्ट भी चूज़ किया है, डिग्री मिली है, तो वो कला मेरी ऐसी है कि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी को रियलिटी में लाने में वो मदद करती है। जो दूसरी कला है, जो संगीत है, सिंगिंग है, वो मुझे जो मिली है वो सरस्वती माता की देन है। वो जो आर्किटेक्चर की जो कला है वो मुझे आप सब जानते ही होंगे। जो हमारे दूसरी जो कला है वो मुझे विश्वकर्मा थे, जिन्होंने पूरा विश्व की रचना की थी, शायद उनके ब्लेसिंग्स से मुझे मिली है। और तीसरी कला जो है, जो डांसिंग भी है, तो 2009 में जहाँ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे वहीं पे डांस इंडिया डांस में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और वो मिथुन दा के सामने, गीता माँ, रेमो सर, ऐसे बड़ी बड़ी हस्ती के सामने मुझे खुद के बूते पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे लोकल ऑडिशंस मैंने डांसिंग के भी पार किए। तो वो जो शिव जी है, जो नटराज का जो उनका रूप है, शायद उनका आशीर्वाद भी है। सो कला नगरी एक अपने आप में ही मुझे लगता है कि कला की कोई कमी नहीं है। कोई भी इंसान हो, शायद एक इंसान में एक से ज़्यादा भी कला हो सकती है। इसी कला नगरी में मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे टाइम स्केड्यूल में आपको कौन सा टाइम कहाँ पे निकालना है वो आपको सबसे ज़्यादा मैनेज करना है। अदरवाइज़ ऐसा
कभी नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज़ करते रहो। अगर भगवान की अगर ऐसी इच्छा है कि आप में अगर ये भी कला आप मेंटेन करो, ये भी कला है, तो आप क्यों नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट उसी को तो बोलते हैं। तो आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी कला या कुछ भी 50-60% नहीं होना चाहिए। मैं सब में 100% देती हूँ मेरा। नवरात्रि चल रही है, माँ अम्बा के चाचर चौक में आपको गाने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है VNM के दर्शकों के लिए भी कुछ तो 2 लाइन होनी ही चाहिए। श्योर। VNM के दर्शकों के लिए 2 लाइन क्या, मैं पूरा एक जो माँ की स्तुति है वो मैं आपको सुनाऊंगी। जो यहाँ पे दयाड़ बहू के खांचे में कई वर्षों से मेलडी माता का गरबा बहुत ही प्रचलित हो रहा है, जो मैं गा के सुनाऊंगी VNM के माध्यम से। हे मारी मेलड़ी मारी जगत जननी माँ तू जोगणी, हे माड़ी जपिए तारा जाप, है वाखंड तारा दीवड़ा बड़े, हे माड़ी वेला जो आज, है रमवाया वे माड़ी रमवाया वे, हाज माँ तू मेलड़ी रमवाया वे, है रमवाया वे माड़ी रमवाया वे, हाज माँ तू मेलड़ी रमवाया वे। गुजरात के वडोदरा में बड़े बड़े गरबा आयोजनों के साथ साथ शेरी गरबा की भी धूम देखने मिल रही है। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में नवरात्रि की शुरुआत से ही मां अम्बा की आराधना जगह जगह हो रही है। कहीं बड़े बड़े गरबा आयोजन हुए हैं तो कहीं सोसाइटी में और शेरियों में भी गरबा आयोजन कर नवरात्रि को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वडोदरा में सन 1958 से राजमहल रोड पर जय श्री अम्बे नवरात्रि रास गरबा मंडल द्वारा गरबा आयोजन किया जाता है, जहां मेरी बच्ची मेरे आंगन में थीम पर लड़कियों और महिलाओं को घर के आसपास के इलाकों में ही गरबा खेलने का अवसर मिल रहा है। आलाप कला वृंद के गरबा गायक नितिन पटेल, निधि पटेल और उनका गरबा ग्रुप यहां गरबा प्रेमियों को माताजी के गरबों के सुर ताल पर गरबा खिला रहा है।
पिछले 65 सालों से, ये हमारा 66वां साल है। 66वें साल में नवरात्रि का आयोजन पूरी विधिवत करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेरी बेटी मेरे आंगने। जो घर की लड़की है वो अपने माता पिता के सामने गरबा खेल सके और वो भी पूरे फ्री में। वडोदरा के बरानपुरा इलाके में सालों से चौबदार फलिया में शेरी गरबा का आयोजन होता है, जिसमें रोजाना गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद लेते हैं। अपने घर के आसपास ही चौबदार फलिया के लोग मां अम्बा की आराधना करते हुए गरबा घूमते हैं। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में फतेहगंज मेन रोड युवक मंडल द्वारा भी शेरी गरबा का आयोजन किया गया है, जहां दूसरे नवरात्र पर माताजी की आराधना की गई। गुजरात के वडोदरा के शिनोर में स्थित मिंढोड़ गांव में आयोजित शेरी गरबा धूम मचा रहा है, जिसका लोग खूब आनंद ले रहे हैं।
वडोदरा के शेनोर के मिंडोर गांव में आयोजित शेरी गरबा में नवरात्रि के 9 दिन हर रोज अलग अलग सिंगर द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जहां शहरों में बड़े बड़े गरबा ग्राउंड पर लोगों को पास से एंट्री दी जाती है, जिसके लिए लोगों को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं गांव में आयोजित शेरी गरबा में लोग मुफ्त में गरबे का आनंद लेते हैं। शेनोर के मिंडोर गांव में ठाकुर समाज द्वारा आयोजित जय अम्बे नवरात्रि ग्रुप द्वारा हर वर्ष गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें मिंडोर के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी गरबे का आनंद लेते हैं। गुजरात के वडोदरा के न्यू अलकापुरी इलाके में पहली बार व्रज ग्रुप और अनुभूति इवेंट्स के संयुक्त उपक्रम से श्री गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक परितोष गोस्वामी धूम मचा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की श्रेया लेले ने बैडमिंटन में अच्छा प्रदर्शन कर कई अवार्ड्स प्राप्त कर वडोदरा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा की श्रेया लेले को बैडमिंटन खेलने का बेहद शौक है। वे भारतीय टीम को उच्च स्तर पर ले जाकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। 2014 में मात्र 10 वर्ष की उम्र में श्रेया ने कोच तरुण चौहान के मार्गदर्शन में हिंद विजय क्लब में बैडमिंटन खेलने की शुरुआत की। कोच दारा सुरती सर और केरुल मिस्त्री भी श्रेया के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। श्रेया ने सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भुवनेश्वर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 2023 में गुवाहाटी में ऑल इंडिया मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट में रनर अप बनी। जूनियर इंडियन टीम फॉर डच ओपन एंड जर्मन ओपन में भारत देश को रिप्रेजेंट किया। चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया मेजर रैंकिंग टूर्नामेंट 19 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 2023 में ही बरेली में आयोजित ऑल इंडिया सीनियर मेजर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में वे बेस्ट अचीवमेंट विजेता घोषित हुई हैं। श्रेया गुजरात की पहली कम उम्र की कोच हैं जो पिछले 9 वर्ष से हिंद विजय क्लब में कोच की भूमिका निभा रही हैं। श्रेया भविष्य में भारत देश का प्रतिनिधित्व करे और देश का नाम और रोशन करे, यही शुभकामनाएं। पहली लड़की है जिसने एक इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है, जो क्वालिफाइंग राउंड से खेलना स्टार्ट किया था और उसने सीधा मेन ड्रॉ का टाइटल मारा है और क्वार्टर फाइनल के अंदर
जो रिसेंटली अभी नेशनल चैंपियन बनी है और अभी एशियन टीम के अंदर थी, उस अनुपमा उपाध्याय, उसको क्वार्टर फाइनल में हराया है। अभी रिसेंटली मार्च में मैं डच जूनियर और जर्मन जूनियर के लिए सिलेक्ट हुई थी, मतलब इंडिया रिप्रेजेंट किया था। तो उसके लिए पहले सिलेक्शन टूर्नामेंट था और उसके बाद सिलेक्शन ट्रायल्स भी थे। तो और मेरे नेशनल्स में भी मेडल्स है। अभी मई में गुवाहाटी अंडर 19 ऑल इंडिया था, उसमें सिल्वर जीती थी, और जैन में चंडीगढ़ था अंडर 19 ऑल इंडिया, उसमें ब्रॉन्ज। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।